रीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले लेकिन बेहद सुशील और संस्कारी व्यक्ति थे। ससुराल में माता पिता जैसे सास ससुर, एक छोटी नंद और एक प्यारी सी बेटी के साथ उनका भरा पूरा परिवार था। रीमा के दिन खुशी से गुजर रहे थे। आज रीमा बीते दिनों की यादों में खोई थी। कैसे उसके पिता ने बिना किसी मांग के 10 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए थे ताकि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से रीमा की शादी की थी। उस समय हर कोई आनंदित था, पर आज की बात अलग थी। रीमा के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने जो भी कुछ था रीमा की शादी में खर्च कर दिया था। रीमा के माता पिता एक मंदिर में रह रहे थे। आज वह उनसे मिलने गई थी और लौटकर बेहद उदास हो रही थी। आखिर एक बेटी के लिए अपने माता पिता को इस हालात में देखना असहनीय था। रीमा सोच रही थी कि अपने पति अर्जुन से बात करके माता पिता को घर ले आए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अर्जुन शांत स्वभाव के थे और ज्यादा बात नहीं करते थे। रात का समय हुआ, पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। रीमा की आंखों में डर और चिंता थी। उसने साहस जताते हुए अर्जुन से कहा, सुनिए, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वह मंदिर में रह रहे हैं। आप कहें तो उन्हें घर ले आऊं? अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना खाना खत्म किया और कमरे में चला गया। रीमा का दिल बैठ गया। बाकी सब खाना खा रहे थे, लेकिन रीमा का गला सूखा था। उसने खुद को संभाला और परिवार की सेवा में जुट गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन कमरे से बाहर आए। उन्होंने रीमा के हाथ में नोटों का बंडल थमाते हुए कहा, इन पैसों से मम्मी पापा के लिए एक घर खरीद दो। उनसे कहना कि किसी बात की चिंता ना करे। रीमा हैरान होकर बोली, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए हुए पैसे हैं। मैंने इन्हें कभी छुआ तक नहीं। उन्होंने ही जबरदस्ती मुझे दिए थे। शायद उन्हें एहसास था कि एक दिन इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। रीमा की सास ससुर गर्व से अपने बेटे की ओर देखने लगे। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा बाबूजी ठीक है ना? उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा फैसला बहुत नेक है बेटा। बहू अगर अपने मम्मी पापा को घर ले आई तो उनके माता पिता को शर्मिंदगी महसूस होगी। यह बेहतर है कि उन्हें अलग घर दिया जाए। और रही बात इन पैसों की, तो हमें कभी इनकी जरूरत पड़ी ही नहीं। तुमने हमेशा हमारी हर जरूरत को पूरा किया है। खुश रहो। रीमा की आंखें भर आई। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझसे बता देना, लेकिन अपने माता पिता को मत बताना कि घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, वरना वे खुद को कोसते रहेंगे। अब सो जाओ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। अर्जुन कमरे में चले गए। रीमा ने सोचा कि मैंने क्या क्या सोच लिया था। क्या मेरे पति मदद नहीं करेंगे? अब सब समझ आ गया है कि अर्जुन कम बोलते हैं, लेकिन बहुत समझदार और दिल के साफ हैं। वह अर्जुन के पास गई और माफी मांगते हुए सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद ऐसा ही सोचता। रीमा के चेहरे पर खुशी और राहत थी। उसने शर्माते हुए कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। दोनों हंस पड़े और रीमा को पहली बार अपने शांत स्वभाव वाले पति का गहरा प्यार समझ आ गया। सच्चा साथी वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो। संवेदनशीलता और समझदारी कठिन परिस्थितियों का समाधान ढूंढने में मदद करती है। अर्जुन का व्यवहार दिखाता है कि शांत और ठंडे दिमाग से फैसले लेना ही सही होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।